तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 127 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नन अपनी तलवार इविल मोनार्च की तरफ करता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, अब यहाँ पर हम लोग तुम्हें मारेंगे। और वो सभी लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इविल मोनार्च कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी बहादुरी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अफसोस कि तुम में से कोई भी इस लायक नहीं है कि यहाँ पर मुझे हरा सके। अब यहाँ पर मेरा तुम लोगों के साथ खेलने का वक्त आ चुका है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलूंगा और उसके बाद मैं मार डालूंगा। और इसी के साथ इविल मोनार्च अपनी छड़ी के साथ इविल पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो खतरनाक इविल पावर्स को रिलीज करता है तो इविल पावर्स जो होती है हमारे किन्नन की तरफ आगे बढ़ती हैं। हमारा किन्नन अपने साथियों से कहता है कि इस एनर्जी के अंदर बहुत ही पावरफुल इविल एनर्जी है, मुझे लगता है कि हमें इसे डॉज करना होगा, हर हाल में इसे डॉज करो। तो वो अपने साथियों से डॉज करने का कहता है। वो सभी लोग वहां पर उसे डॉज कर रहे होते हैं ताकि उस इविल एनर्जी के साथ अपने आप को हिट होने से बचा सके। तो इविल मोनार्च कहता है कि लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर ये महसूस कर ही लिया होगा कि मेरी एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। तुम लोग तो यहाँ पर मेरे सामने घास के तिनके की तरह हो जिसे मैं फूंक मारकर उड़ा सकता हूँ। जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो अपने लेवल को डिवाइन लेवल से भी ऊपर पावरफुल शो करवाता है। वजह से हमारा किन्नन भी वहां पर थोड़ी देर के लिए घबराता है। तो मास्टर किन्जान बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं, लड़के तुम तीनों अगर मिलकर भी यहाँ पर इससे फाइट करोगे तब भी तुम इसे नहीं हरा पाओगे, क्योंकि ये बंदा इस वक्त डिवाइन राम से भी ऊपर वाले लेवल पर पहुंच चुका है। किन्नन कहता है, क्या क्या आपने यहाँ पर क्या कहा कि ये डिवाइन लेवल से भी एक लेवल ऊपर चला गया है, ये सुप्रीम लेवल पर पहुंच चुका है। किन्नन कहता है कि ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक है, अगर हम तीनों यहाँ पर कोऑपरेट भी करें तब भी हम लोग मिलकर यहाँ पर किसी डिवाइन राम के एक्सपर्ट को हरा सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम में हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर सुप्रीम राम के किसी बंदे को कैसे हरा पाएंगे, हम तीनों मिलकर भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो निंगरो से कहती है, तो फिर आप हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। फिर साथ ही वो कहती है, मुझे लगता है कि मास्टर डांजू से मदद लेनी चाहिए। मास्टर डांजू पहले भी यहाँ पर स्पिरिचुअल राम के मॉन्स्टर्स को रिलीज कर चुके हैं। आपको पता है ना कि वो डिवाइन राम में 5th लेवल के मॉन्स्टर्स को रिलीज कर चुके हैं, और इससे भी ज्यादा यानी सुप्रीम राम के मॉन्स्टर्स को भी अगर रिलीज कर पाए तो हमारी काफी सारी मदद हो जाएगी। तो वो मास्टर डांजू से कहती है छड़ी के अंदर से, मास्टर डांजू क्या आप हमारी मदद करेंगे। मास्टर डांजू से कहते हैं कि अब जबकि ये स्पिरिचुअल रेलिक साइट जो क्लोज हो चुकी है, तुमने सारा खजाना ले लिया है, तो अब मेरे पास यहाँ पर इसका कंट्रोल नहीं रहा, क्योंकि मैं अब तुम्हारी छड़ी के अंदर रहता हूँ, मैं इस जगह में नहीं रहता। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज मुझे माफ करना। तो निंगरू कहती है, किन्नन हाँ ये तो हमारी मदद नहीं कर सकते। फिर साथ ही वो किन्नन से कहती है, तुम्हारे पास यहाँ पर मास्टर मो की दी हुई यानी फायर सेक्टर की वो तलवार और साथ में वो आर्मर भी तो है, तुम उन दोनों को यूज कर सकते हो। किन्नन कहता है, हाँ मैं उसके बारे में कैसे भूल गया, मैं उन दोनों को यूज करता हूँ। और वो अपने पास से फायर ग्लेज आर्मर फायर ग्लेज स्वॉर्ड निकाल लेता है। दोनों को निकालने के बाद वो उनको पहनता है और कहता है कि मुझे लगता है कि इन दोनों को पहनने के बाद मेरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम जो है ये आगे बढ़कर डिस्ट्रक्शन राम में पहुंच जाएगी, यानी कि डिवाइन राम में पहुंच जाएगी। और डिवाइन राम में पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि मैं इसको हराने के काफी करीब पहुंच जाऊंगा। तो किन्नन अपना आर्मर और साथ में अपना जो तलवार होती है वो दोनों पकड़ लेता है और उसकी पावर जो होती है वो डिवाइन राम में पहुंच जाती है। इविल मोनार्च से देखने के बाद कहता है, किन्नन तुम काफी ज्यादा लकी हो जो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा खजाना मिल जाता है, पता नहीं तुम इतनी चीजें कहां से लाते हो। लेकिन अफसोस कि अगर तुम यहाँ पर अभी भी ये सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर भी तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन राम में होने से भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। तो मिस निंगरू से कहती है कि किसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किन्नन के पास इस तरह के ट्रेजर्स है, हमारे पास भी हैं। और उसके पास यहाँ पर सबसे बड़े 2 ट्रेजर्स हैं कि उसके पास हमारे जैसे 2 दोस्त हैं। यंग मास्टर ल्यू से कहता है, हाँ मैं भी यहाँ पर हूँ, और वो दोनों भी इसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। तो किन्नन कहता है कि चलो बातें करना बंद करो, इसके ऊपर अटैक करो। और तीनों ही वहां पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो किन्नन अपनी तलवार लेकर सबसे पहले इविल मोनार्च के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इविल मोनार्च होता है अपने सामने अपनी छड़ी से एक शील्ड बना लेता है। उसकी शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। किन्नन अपनी तलवार के साथ उसकी शील्ड को भी नहीं तोड़ पाता और वो पीछे की तरफ गिर जाता है, जबकि यंग मास्टर ल्यू होता है अपने नाइफ को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो नाइफ जो होता है वो क्या ही उस शील्ड को तोड़ पाएगा। तो इविल मोनार्च उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये पिद्दी या नाइफ जो है ये मुझे मार पाएगा, जाओ जाकर इसके साथ चिकन की गर्दन काटो, तुम यहाँ पर मुझे तो नहीं मार पाओगे। और इसी के साथ ही वो अपनी छड़ी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो छड़ी के साथ यंग मास्टर ल्यू पर अटैक करता है तो वो अपनी शील्ड को सामने की तरफ करके उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। और तीसरी तरफ से हमारी प्रिंसेस निंगरू जो होती है वो अपनी छड़ी लेकर अपनी थंडर पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो थंडर पावर्स उसके ऊपर गिराती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। थंडर जो होती है इविल मोनार्च के ऊपर गिरती है। इविल मोनार्च को वहां पर एक झटका लगता है, लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लड़की चलो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि असली की थंडर क्या होती है, शायद तुमने अभी तक असली थंडर नहीं देखी। और साथ ही वो अपनी छड़ी को ऊपर उठाता है और कहता है कि अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो भी वहां पर थंडर पावर्स को रिलीज करता है, लेकिन उसकी थंडर ब्लैक कलर की होती है और वो निंगरू के ऊपर गिरती है। तो निंगरू बेचारी पीछे की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाती है और कहती है कि ये क्या, इसकी थंडर पावर तो मेरी थंडर पावर से बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसको और ज्यादा हैंडल नहीं कर सकती, उसकी डिस्ट्रक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो वो कहती है इसकी ब्लैक कलर की थंडर पावर मेरी थंडर पावर से ज्यादा पावरफुल है। जबकि दूसरी तरफ किन्नन जो होता है फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इविल मोनार्च से कहता है, किन्नन तुम्हारे पास अगर बस यही कुछ है तो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हारने वाले हो, मैं यहाँ पर तुम्हें यही
मशवरा दूंगा कि ट्रू एबिलिटी को यूज करो, तुम्हारे पास जो कुछ भी बचा कुचा है कि मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करने में मजा आए। तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और वो अपनी तलवार लेकर साथ ही अपनी मिंग्रैंड फायर को यूज करता है और साथ ही अपनी लोटस पावर को रिलीज करता है और साथ ही अपनी बर्निंग स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है, यानी कि वो अपनी टोटल पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इस बार जब वो उसकी शील्ड के ऊपर जाकर अटैक करता है तो उसे लगता है कि वो शील्ड को तोड़ पाएगा, लेकिन इवल मोनार्च उसे कहता है क्या बस इतना ही है, क्या बस इतना ही है, तुम तो यहाँ पर मेरे डिफेंसेस को नहीं तोड़ पा रहे, यानी मेरी शील्ड को नहीं तोड़ पा रहे, तुम मुझे मार क्या पाओगे। किन्नन कहता है कि तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर देखना क्लोज रेंज के ऊपर जब मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा तो मैं तुम्हारी शील्ड को तोड़ दूंगा। तुम्हारा किन्नन वहीं पर क्लोज रेंज से अपनी जो बर्निंग स्वॉर्ड होती है और साथ ही उसके पास फायर ग्लेज स्वॉर्ड होती है, दोनों के साथ अटैक करता है तो शील्ड के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। किन्नन कहता है कि ये हो गया, मैंने यहाँ पर शील्ड के अंदर क्रैक डाल दिए हैं, अब मैं यहाँ पर इसको तोड़ दूंगा। तो शील्ड टूट जाती है और शील्ड टूटने के बाद वो अपनी तलवार को आगे बढ़ाता है इवल मोनार्च की तरफ। इवल मोनार्च उसे कहता है लड़के, जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, यानी तुम्हारे अंदर हिम्मत है और तुमने मेरी शील्ड को तोड़ दिया। मास्टर किन्जान जो होते हैं वो किन्नन से कहते हैं लड़के जल्दी से वहां से पीछे हटो, तुम्हें यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि तुम इसके बॉडी के अंदर अपनी तलवार को दंसा पाओगे, वो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा है, असल में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे हमारी किन्नन की तलवार उसकी बॉडी के करीब पहुंचती है, इसी के साथ उसकी बॉडी के अंदर जबरदस्त इवल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। तो इवल मोनार्च अपनी इवल एनर्जी के साथ किन्नन के ऊपर अटैक करता है, तो किन्नन जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है। मास्टर किन्जान उसे कहते हैं जल्दी से पीछे हटो, उसने यहाँ पर अपनी ट्रू पावर्स को रिलीज किया जो कि सुप्रीम राम की पावर्स हैं। अगर यहाँ पर तुम इसकी इवल एनर्जी के साथ हिट हुए तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो जाओगे, तुम्हें इससे बचना ही होगा। कहता है हाँ मास्टर, मुझे इतना पता है कि मुझे इससे बचना है। निंगरू और यंग मास्टर ल्यू कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारी मदद करते हैं, जबकि इवल मोनार्च कहता है कि मेरा अब तुम्हारे साथ खेलने का और मन नहीं है, यानी कि अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। और साथ ही वो फियर्स अटैक करना शुरू कर देता है, यानी कि अपनी इवल एनर्जी के साथ उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। इसी के साथ ही इवल एनर्जी की लेयर जो होती है वो निंगरू के बाजू के ऊपर लगती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। इसी तरफ से इवल एनर्जी जो होती है वो यंग मास्टर ल्यू की तरफ आगे बढ़ती है। यंग मास्टर ल्यू अपनी शील्ड के साथ उसको ब्लॉक कर रहा होता है और किन्नन जो था अपनी तलवार के साथ उस इवल एनर्जी को ब्लॉक कर रहा होता है। तो किन्नन कहता है कि मैं कितनी देर तक यहाँ पर इसको ब्लॉक कर पाऊंगा, मेरा आर्मर और मेरी तलवार के बावजूद मैं यहाँ पर बुरी तरह जख्मी हो सकता हूँ अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टली हिट हुआ तो। इवल मोनार्च भी वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम कीड़े मकोड़ो, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर अपनी एबिलिटीज के साथ मुझे हरा पाओगे। तुम लोगों ने ये सोचकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम लोग अपनी थोड़ी बहुत एबिलिटीज के साथ मुझे हरा सकते हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फैसला किया है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें अपना इवल जनरल बना लूंगा। तुम तीनों जैसे इवल जनरल जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा और उसके बाद हम लोग मेन लैंड के ऊपर कब्जा करेंगे और इस पूरी की पूरी दुनिया को डार्कनेस में झोंक देंगे, जिसके बाद हम लोग इस पूरी डार्कनेस के ऊपर राज करेंगे। इसके साथ ही वो अपनी इवल एनर्जी के साथ अटैक करता है। वो इवल एनर्जी जो होती है वो निंगरू की बॉडी के आर पार हो जाती है और निंगरू बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वो तुम्हारा किन्नन निंगरू की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ इवल एनर्जी जो होती है वो यंग मास्टर ल्यू की तरफ आगे बढ़ती है और उसकी शील्ड के अंदर खोल करते हुए यंग मास्टर ल्यू की बॉडी के आर पार हो जाती है और यंग मास्टर ल्यू भी जख्मी होकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तुम्हारा किन्नन चलाकर उसकी तरफ भी देखता है और उसे पुकारता है, जबकि इवल मोनार्च उसे कहता है किन्नन अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी तुम भी उन्हीं के साथ ही वहीं पर जाने वाले हो। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 127 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नन अब यहाँ पर इससे बचने के लिए क्या करेगा, क्योंकि उसके दोनों दोस्त बहुत बुरी तरह से जहां पर जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर चुके हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।